कस के। ठीक, थोड़ा पानी गिरा तो ये हुआ कि पानी निकल जाएगा, पानी ना निकला और पानी पूरा नीचे पूरा भर गया। हम लोगों ने सोचा कि पानी निकल जाएगा, रोजाना भरता था, कोई ना चेतावनी ना कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ कई लोग घायल हो गए। जब यहाँ थक गए हम लोग, तब वहाँ थाने दौड़ के कभी यहाँ के लड़के गए, कभी हमने यहाँ से फ़ोन किया। मेरा फ़ोन भी। कानपुर में भारी बारिश होने से ढहे 10 मकान, रेस्क्यू टीम ने बचाई जाने। भारी बारिश से जलमग्न हुआ रैदास विहार, बाल बाल बची कई जिंदगियां। स्थानीय लोगों का फूटा पार्षद और विधायक पर गुस्सा। घर गिरे तो पहुंचे विधायक हसन रूमी। पीड़ित महिला ने कहा, पहले कहते थे मेरा क्षेत्र नहीं, अब वाहवाही लूटने आए हैं। कानपुर मंगलवार की शाम कानपुर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जाजमऊ इलाके में कोहराम मच गया। गल्ला गोदाम स्थित रैदास विहार की नई बस्ती में भारी बारिश के बाद जलभराव ने विकराल रूप ले लिया। बस्ती में करीब 8 फीट तक पानी भर जाने से नींव कमजोर हो गई और लगभग 10 मकान अचानक ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर गए। इस भयानक हादसे में घरों में मौजूद कई लोग घायल हो गए और मलबे व पानी के बीच बुरी तरह फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही जाजमऊ थाना पुलिस और दमकल विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बस्ती में पानी का जलस्तर और संकरे रास्तों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। इसके बावजूद टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए बस्ती के दूसरी ओर से नया रास्ता बनाया। जवानों ने रस्सियों और सीढ़ियों की मदद ली और कई फंसे हुए लोगों को अपने कंधों पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू अभियान में करीब 14 से 15 लोगों की जान बचाई गई। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO दीपक शर्मा भी दल बल के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए बताया कि समय रहते चलाए गए रेस्क्यू अभियान के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार रैदास विहार की यह नई बस्ती एक बड़े नाले के ठीक ऊपर अवैध रूप से बसाई गई है। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पानी की निकासी नहीं हो सकी और नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि घरों की दीवारें ढह गईं। घटना की भनक लगते ही कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने बयान दिया कि नाला ओवरफ्लो होने की वजह से दीवारें गिरी हैं, गनीमत है कि कोई जान नहीं गई, हालांकि लोगों का आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। विधायक का मौके पर आना स्थानीय लोगों को रास नहीं आया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। इलाके की निवासी महिला ने विधायक हसन रूमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, जब हम लोग नाले की सफाई के लिए उनके पास जाते थे तो वह साफ कह देते थे कि यह इलाका उनकी विधानसभा में नहीं आता। आज जब हादसा हो गया है तो वह यहाँ सिर्फ वाहवाही लूटने और फोटो खिंचवाने चले आए हैं। इसके अलावा चांदनी ने यह भी बताया कि हादसा हुए कई घंटे हो गए हैं लेकिन पार्षद अभी तक नहीं आए हैं। वहीं स्थानीय समाजसेवी मोहम्मद सादिक ने भी जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। सादिक ने कहा, यह एक घनी आबादी वाली छोटी बस्ती है। अगर समय रहते क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय पार्षद नूरन अहमद ने जल निकासी की समस्या का समाधान किया होता तो आज 10 परिवारों के सिर से छत नहीं छिनती। अब जब लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है तो इन नेताओं के आने का क्या फायदा। हमारे घर के बगल में रहती है, पूरा पानी मकान के ऊपर था तो इनको जो है निकाला गया है। भाई लोग आए थे, हमारे वो कौन सी टीम थी जो आई थी, इन्होंने निकाला है, बड़ी मेहनत है। और हमारी बीबी भी ऑपरेशन के पेट से थी, उनको भी निकाला गया है। 4 महीने 10 दिन का मेरा बच्चा है, ऑपरेशन का पेट है, और भी मकान नीचे गिरे। आप चलिए दिखाते हैं। भैया आज यहाँ पे 4 बजे से पानी गिरना हुआ, करीबन 4-5 घंटा पानी गिरा है कस के। ठीक, थोड़ा पानी गिरा तो ये हुआ कि पानी निकल जाएगा, पानी ना निकला और पानी पूरा नीचे पूरा भर गया। हम लोगों ने सोचा कि पानी निकल जाएगा, रोजाना भरता था, कोई ना चेतावनी ना कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ कई लोग घायल हो गए। जब यहाँ थक गए हम लोग, तब वहाँ थाने दौड़ के कभी यहाँ के लड़के गए, कभी हमने यहाँ से फ़ोन किया। मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। ठीक, इसी चक्कर में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और यहाँ पे कोई आया नहीं था। बाद में पुलिस आई है जब कई लोग घायल हो गए हैं मकान गिरने से। फिर आप लोगों को सूचना की पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आई, क्या? हाँ, पुलिस आई, हम उनको कह रहे हैं ना, पुलिस आई, उन्होंने बचाया, कई लोगों को बचाया। और उसमें नवजात शिशु भी थे जो अभी डिलीवरी हुई है, उनकी अभी जो हुए हैं, उनके तो कोई कसूर नहीं था, वो बिन बॉल मारे गए हम लोग। कोई घायल हुआ है? हाँ, घायल हुआ है। एक लड़की का पूरा आँख चली गई, एक का पूरा, उसके तो पूरा परिवार ही, एक का हाथ चला गया, एक के उसकी माँ का पैर चला गया दीवार गिरने से। ये शुरुआत में अगर ये सुन लेती ये सरकार हम लोग की तो ये हम लोग का ये ना होता, नाला कब का साफ हो गया होता, खरंजा कब का बिछ गया होता। वोट मारने के लिए सभा कमी किसकी है जो आपके क्षेत्र में काम नहीं? सभासद। क्या नाम है उनका? टार्जन कहते हैं और नूरन अहमद नाम है उनका। अभी तक यहाँ पे कोई मौके पे अधिकारी आया है? अभी तक कोई नहीं आया है। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, ये वार्ड 73, मैं यहीं का निवासी हूँ। यहाँ पे जो ये 3 घंटे 4 घंटे लगातार बारिश हुई है, इसकी वजह से जो यहाँ पे नाला भरा या पानी भरा, इसमें जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। आज हादसा
जो हुआ है इस वजह से हुआ कि यहाँ की सफाई नहीं होती। ये हमारी आपा बता रही हैं कि यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती है, कभी झाड़ू नहीं लगती है। अगर इसको टाइम से सफाई हो रही होती आज ये हादसा नहीं होता। वोट मांगने सारा आदमी आता है, काम कराने कोई नहीं आता। अब जैसे जो है आपा बता रहे हैं कि हमने शिकायत विधायक जी के पास भी करी, हमने शिकायत परिमल पांडे जी के पास भी करी, हमने पार्षद जी को भी बोला, लेकिन किसी ने कोई चीज़ की कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इसका कायदे से जो है ये बस्ती एक छोटी बस्ती है जहाँ एक घनी आबादी है जिसमें से आज 7-8 मकान गिर गए हैं। अगर नहीं भैया 15 गिरे हैं। चलिए 15 गिरे हैं, लेकिन अगर इसको बारिश की वजह से जो हादसा हुआ है, अगर इसको देख रेख में रहता यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक पहले से इसका विकास करवा के रखते अगर, तो ये हादसा ना होता, पानी नहीं भरता। लेकिन अब जब हादसा हो गया है तो सभी लोग आ रहे हैं। अभी तक पार्षद जी का पता है आए हैं? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तो यहाँ पे भाई जो गैर जिम्मेदाराना काम हुआ है, यहाँ के प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है और लापरवाही। जो ये आपा जैसे बता रहे हैं कि हम लोगों ने विधायक जी के पास जाके शिकायत करी तो इनको जवाब वो मिला कि हमारा क्या मेरा क्षेत्र नहीं लगता है, मेरा क्षेत्र नहीं लगता है। भाई क्षेत्र आपका नहीं लगता है तो फिर काम कौन कराएगा? घटना होने के बाद आएंगे तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सहानुभूति दे के चले गए। अब लाइट यहाँ की कटी हुई, पब्लिक परेशान है, घर से अपने रोडों पे है। अब इनकी किस तरीके से मदद करी जाए ये बताइए जिनका घर। देखिए इसमें मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जाजमऊ क्षेत्र में रैदास विहार में वहाँ पे कुछ मकान गिर गए, उन मकानों में जो है लोग फंस गए। तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो हमारे जाजमऊ के FSO हैं और हमारी जाजमऊ के वाहन और एक स्पेशलाइज जो MDR भी हमारे पास रहता है, मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, उसको हमने तत्काल प्रवास मौके के लिए निकाला और हमारे अधिकारी बाकी भी निकाले, हम भी निकले। तो यहाँ पे जब हमारी टीम आती है तो देखती है कि पूरा काफ़ी गहराई तक पानी उसमें भरा हुआ था और लोग अपने घर के अंदर थे, कुछ ऊपर थे, कुछ पहले निकल जा चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने पूरा कार्य करते हुए आधा दर्जन 12-15 लोगों को करीब निकाला। उसमें प्रेग्नेंट लेडी भी थी, बच्चे भी थे, तो बड़े अच्छे से उनको निकाला गया और हमारी टीम द्वारा पूरा सर्च कर दिया गया। उसमें किसी तरह का कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष या कोई बच्चा वगैरह नहीं है और उनको निकाल के बाहर सेफ जगह पर रख दिया। किसी तरीके की कोई जनहानि तो नहीं? इसमें कोई जनहानि नहीं है, लेकिन जैसा आप देखें पानी का लेवल शुरू में ज़्यादा था तो उस दौरान में इनको निकाला गया। अभी पानी का लेवल डाउन हुआ है और जो नगर पालिका की JCB भी बुलाई जा रही है, जो जिससे कि ट्रेन का सिस्टम ठीक करके पानी उसमें ट्रेन में चला जाए। अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? अभी कोई नहीं फंसा, जितने फंसे थे उनको निकाल के बाहर कर दिया गया सुरक्षित तरीके से। ये जाजमऊ के वार्ड 73 की ये नई बस्ती है। यहाँ पे गरीबों के लोगों के छोटे छोटे मकान बने थे और आज जो 2 घंटे लगातार बारिश हुई और उस बारिश से एक नाला फट गया। जो नाले का पानी जब उसमें जाता है मैनहोल में तो वहाँ जा नहीं पाया, वो पूरे में फैल गया। उसके नतीजे में हुआ कि मकानों की जो दीवारें वो दरक गई, मकान गिर गए। अच्छी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई तो, लेकिन आर्थिक रूप से तमाम यहाँ पे रिहाइश के लोगों का करने वालों का नुकसान हुआ है। और अभी हमने जलकल के और संबंधित सभी अधिकारियों पे फ़ोन पे बात की उनसे, तो सकिंग मशीन और जो भी संबंधित मशीनें हैं, फायर ब्रिगेड के लोग भी आए थे। अभी हमारे पार्षद जी ने केसा वालों से भी बात की और कहा कि इसको आधे इलाके को शट डाउन करके और आधे इलाके को इलेक्ट्रिक ऑन कर दिया ताकि साफ सफाई में आसानी। कैसे पानी भर गया था और क्या कारण रहा? ये बस्ती के लोग हैं, क्या पहले से इनको चेतावनी नहीं दी गई थी बारिश का समय? हाँ, ये तो जलकल वालों को ये चेतावनी देना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने दी नहीं। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि आज इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी और बारिश बहुत तेज़ हुई और ऐसी तेज़ हुई कि बारिश से निकलने का भी किसी मौका नहीं था। 2-2.5 घंटे लगातार एक रफ्तार से पानी जगह जगह पर पानी और यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया और उस पानी भरने के कारण सारी जितनी नींव है वो दरकती हुई मकान गिर गया। कितने मकान गिरे हैं यहाँ पे? मैनहोल भी भर गया, मकान करीब 12-15 बताए जाते हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं ये? लापरवाही तो देखिए ऐसा है कि जलकल का जो जल निकासी का जो प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब जब इतनी तेज़ बारिश होती है तो बारिश में कुछ न कुछ नुकसानात होते हैं, लेकिन शुक्र की बात यह है कि किसी की जान पे कोई बात नहीं। बस्ती थी, अलर्ट जारी करना चाहिए ना। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जलकल और जल निगम और नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इस तरह के
बरसात के सीज़न में यहाँ पे उनकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए और लोगों को आगाह करना चाहिए कि यहाँ पे अपने अपने सामान और अपने अपने मकान इस तरीके से रखे जाए कि अगर कोई पानी या बरसात या जल भराव हो तो उससे उनको राहत मिल सके।